गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। आज मैं आप लोगों को क्लास 7th इंग्लिश हनी कॉम का चैप्टर नंबर 9 वीडियो 3 के द्वारा पढ़ाऊंगा, जिसका पार्ट 2 रहेगा। ओके, सॉरी, वीडियो 4 के द्वारा पढ़ाऊंगा। उम्मीद करूंगा आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखे होंगे तो उसे ज़रूर देखेंगे। तो चलिए अब मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था ट्रस्ट टू प्रोविडेंस। ओके, यहाँ से पढ़ना अगले पेज से वी फाउंड 11 से पढ़ना है। ओके, क्या था, हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ऑथर है, ऑथर का फ्रेंड जो मतलब बॉल्स होते हैं यानी छर्रे होते हैं, पहिम लगाना भूल जाते हैं, इसलिए इससे निकालता है और क्या करता है, छर्रे को ढूंढता है। तो आप लोगों ने पढ़ा था कि पहले जब खोलते समय जो छर्रे ढूंढे थे गायब हो गया था, तो 16 मिले थे और 16 के बाद जब लगाना हुआ फिर गायब हो गए और ढूंढते ढूंढते कितने मिले, 11 छर्रे मिले। ओके, वी फिक्स्ड ऑन वन साइड एंड 5 ऑन द अदर साइड, यानी एक मतलब 5 छर्रों को एक तरफ लगाए और 6 छर्रों को एक तरफ लगाए। एंड हाफ एन आवर लेटर, और आधे घंटे बाद द व्हील वाज इन इट्स प्लेस अगेन, व्हील को फिर से उसके जगह पर लगाया गया, फिक्स किया गया। यानी छर्रों को ढूंढ कर लगाने में और क्या था, जहाँ पर व्हील लगाया जाता है उसकी जगह पर प्लेस करने में क्या कितने समय लग गए, आधा घंटे लग गए। प्लेस अगेन, इट नीड हार्डली टू बी एडेड दैट इट रियली डिड वॉबल नाउ। ये मुश्किल से ही कहना था कि अब ये है वॉबल कर रहा था। आ चाइल्ड माइट हैव नोटिस इट, एक बच्चा भी इसको नोटिस कर सकता था कि अब ये वॉबल कर रहा था। यानी क्या था, पहले तो वॉबल नहीं कर रहा था, पहले डग नहीं था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा डग था। कोई भी बच्चा कह सकता था कि हाँ इसमें वॉबलिंग हो रहा है। समझ में आया कि नहीं। अब देखिए, वॉबल नाउ, आ चाइल्ड माइट हैव नोटिस्ड इट, ही सेड इट वुड डू फॉर द प्रेजेंट। उसने कहा ये जो वॉबलिंग कर रहा है ये प्रेजेंट में है, बाद में नहीं होगा। आई सेड, मैंने कहा, वाचिंग यू डू दिस इज ऑफ रियल यूज टू मी। ऐसा लग रहा है, मैंने भी उसे खुश करते हुए कहा कि इस चीज़ को करते हुए तुम्हें देखना मेरे लिए जो है क्या है वाचिंग यू टू डू दिस, तुम्हें ऐसा करते हुए देखना, ऑफ रियल, वास्तविकता में, यूज टू मी, ये मेरे लिए यूज की बात है, प्रयोग की बात है। इट इज़ नॉट ओनली योर स्किल, तुम अभी आंसर आएगा लिखने के लिए, तुम्हारी स्किल ने ही नहीं, दैट फैसिनेट मी, जो मुझे तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट किया, तुम्हारे गुण ने, प्रतिभा ने ही मुझे तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट नहीं किया। फैसिनेट माने अट्रैक्ट करना, किसी की तरह आकर्षित होना। मी, इट्स योर चेरी कॉन्फिडेंस, बल्कि ये तुम्हारा खुशनुमा क्या था, कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास, इन योर सेल्फ, तुम्हारे अंदर जो था, योर इनएक्सप्लिकेबल होपफुलनेस, तुम्हारा अवर्णनीय, इनएक्सप्लिकेबल, जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, यानी जिसका हम उम्मीद नहीं किए थे, उस होपफुलनेस को, यानी जो तुम्हारे अंदर उम्मीद भरी थी, दैट डज मी गुड, उसने मुझे क्या किया, अच्छा बना दिया। कहने का मतलब क्या है कि मुझे तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखकर और तुम्हारा ये क्या था, जिसे बताया नहीं जा सकता, इतनी ज़्यादा उम्मीद है तुम्हारे अंदर कि मतलब मैं कर लूँगा, अच्छे से करूँगा, यही मुझे तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट किया मेरे प्यारे मित्र कि तुम इतने अच्छे हो। दस इनकरेज, इस तरह से इनकरेज मैंने उसे क्या, उत्साहित किया। ही सेट टू वर्क टू रिफिक्स द गियर केस, वो फिर से काम में लग गया, गियर केस को जहाँ पर था उसको गियर केस को सही करने के लिए, यानी उसके जगह पर लगाने के लिए। ही स्टूड द बाइसिकल अगेंस्ट द हाउस, उसने क्या किया, साइकिल को घर के सहारे खड़ा किया, अगेंस्ट माने विरुद्ध, एंड वर्ड फ्रॉम द ऑफ साइड, उसके बाद ऑफ साइड से काम करने लगा। देन ही स्टूड इट अगेंस्ट अ ट्री, उसके बाद उसने साइकिल को जो है एक पेड़ के सहारे खड़ा किया। एंड वर्क फ्रॉम द ऑन साइड, उसके बाद ऑन साइड से काम करने लगा। देन आई हेल्ड इट फॉर हिम, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, उसके लिए उसको पकड़ा। यानी फिर क्या हुआ, पहले वो घर के सहारे साइकिल को खड़ा किया, उसके बाद पेड़ के सहारे साइकिल को खड़ा किया, और उसके बाद फिर मैंने साइकिल को पकड़ा। While he lay on the ground, जब वो जमीन पर लेटा था, with his head, अपने सर के साथ, between the wheels के बीच में, यानी क्या था, एक समय ऐसा है पहियों के बीच में अपने सर को करके वो लेटा हुआ था सही करने के लिए साइकिल को, इसलिए मैंने साइकिल को पकड़ा था। ओके,
व्हील्स एंड वर्ड एट इट फ्रॉम बिलो। और क्या था, अब साइकिल के नीचे से वो काम कर रहा था, यानी साइकिल बना रहा था। एंड ड्रॉप्ड ऑयल अपॉन हिमसेल्फ, और काम कर रहा था इसलिए जो साइकिल का तेल था, यानी जो मोबिल ओबिल होता है, लोग डालते हैं, ऑयल डालते हैं साइकिल में, वो क्या हो गया, उसके ऊपर गिर गया, अपॉन हिमसेल्फ। ओके, देन ही टूक इट अवे फ्रॉम मी, उसके बाद उसने वो साइकिल को मुझसे थोड़ा दूर किया। एंड डबल्ड हिमसेल्फ अक्रॉस इट, और क्या किया, उस पर डबल क्या किया, उसके पार से डबल किया। टिल ही लॉस्ट द बैलेंस हिज बैलेंस, तब तक वो क्या हुआ, अपने बैलेंस को खो बैठा। एंड स्लिड ओवर ऑन हिज हेड, और क्या हो गया, फिसल कर अपने सर पर के बल पर क्या हो गया, गिर गया। देन ही लॉस्ट हिज टेम्पर, उसके बाद उसको गुस्सा आ गया। लॉस्ट हिज टेम्पर, टेम्पर माने मिजाज, यानी उसको गुस्सा आ गया। एंड ट्राइड बुलूइंग द थिंग, और क्या हुआ, साइकिल को क्या करने लगा, धमकाने लगा। बुलिंग माने क्या होता है, धमकाना। कहने का मतलब, धमकाने का मतलब ये है कि कहने लगा कि माने अब तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो, अब मैं तुमको बता रहा हूँ। कैसे लोग करते हैं, जिद्दी हो जाते उसी तरह से। द बाइसिकल आई वॉज ग्लैड टू सी, ग्लैड माने खुश होना, हैप्पी होना। बाइसिकल जिसको देखकर मैं खुश था। आई वॉज ग्लैड टू सी शोड स्पिरिट, जिसमें उमंग था, स्पिरिट था। एंड द सब्सिक्वेंट, उसी परिणाम स्वरूप, सब्सिक्वेंट माने परिणाम स्वरूप, प्रोसीडिंग degenerated into little else than a rough and tumble fight between him and the machine। और क्या हुआ, रफ एंड टम्बल माने क्या होता, रफ एंड टम्बल का मतलब क्या हो गया कि मतलब उठा पटक, एक के बाद एक, रफ एंड टम्बल, लुढ़कना, कभी वो उनके ऊपर कभी वो उनके ऊपर, इस तरह से क्या हुआ। और इसके बाद क्या हुआ, राइटर के फ्रेंड के बीच में और साइकिल के बीच में उठा पटक होने लगा। कभी साइकिल को वो पटकता, कभी साइकिल को उसको पटकती। कहने का मतलब, कभी साइकिल गिर जाता तो कभी वो साइकिल को गिरा देता है, कभी वो गिर जाता, कभी साइकिल उसको गिरा देता। इस तरह से चल रहा था उसके ऊपर। समझ में आया? अब देख लीजिए मशीन। वन मोमेंट द बाइसिकल वुड बी ऑन द ग्रेवल पाथ, एक क्षण के लिए तो ग्रेवल पाथ यानी कंकड़ पत्थर वाले रास्ते पर, यानी कच्चे रास्ते पर साइकिल होता। एंड ही ऑन टॉप ऑफ इट, वो साइकिल के ऊपर होता। द नेक्स्ट, अगले मोमेंट, द पोजीशन वुड बी रिवर्स, जो पोजीशन था वो क्या था, एकदम उल्टा हो जाता। ही ऑन द ग्रेवल पाथ, वो ग्रेवल पाथ पर होता। द बाइसिकल ऑन हिम, साइकिल उसके ऊपर होता। नाउ ही वुड बी स्टैंडिंग फ्लश्ड विथ विक्ट्री, अब क्या हुआ था, इसके बाद वो क्या था, अब विक्ट्री माने विजय, फ्लश माने खुशी के साथ। अब वो खड़ा हो गया, तब विजय के साथ ऐसा लगा, उसके आंखों में उमंग आ गया देखकर कि जैसे लगा कि वो क्या हो गया, हो जीत गया हो। द बाइसिकल फर्मली फिक्स्ड बिटवीन हिज लेग्स, अब साइकिल क्या था, शक्ति के साथ उसके पैरों के बीच में आ गया था। बट हिज ट्रिम्प वुड बी शॉर्ट लिव, लेकिन उसका ये जो विजय था, ट्रिम्प माने विजय, क्या था, छोटे ही समय के लिए था। शॉर्ट लिव, बाय अ सडन, एकाएक, क्विक मूवमेंट इट वुड फ्री इटसेल्फ, क्या हुआ, एकाएक तेजी से ऐसा गति हुआ कि वो अपने आप से, साइकिल अपने आप से फ्री हो गया। टर्निंग अपॉन हिम, उसके ऊपर मुड़ा। ही हिट हिम शार्पली ओवर द हेड, और उसके साइकिल जो है उसके सर के ऊपर तेजी से लगा। हिट माने प्रहार होना, करना, लगना। विद वन ऑफ इट्स हैंडल, साइकिल का हैंडल, क्या हुआ, एकाएक साइकिल का हैंडल मुड़ा और उसके सर पर तेजी से खूब लग गया। ओके, एट अ क्वार्टर टू वन का मतलब पौने एक का मतलब 12:45, यानी 1:45 बजे। डर्टी एंड डिसेबल्ड, गंदा और बिखरा हुआ, डिसेबल्ड माने बिखरा हुआ, थका हारा हुआ या गंदा हुआ होता है। कट एंड ब्लीडिंग, कट हो गया था और ब्लीडिंग यानी ब्लीडिंग हो रहा था, खून बह रहा था। ही सेड, उसने कहा, आई थिंक दैट विल डू, मुझे लगता है कि यही होना था। एंड रोज एंड वाइप्ड हिज ब्रो, और खड़ा हुआ और अपने भावों को, अपने सर को पूछा। यानी क्या था, 1:45 बजे तक वो बहुत एकदम गंदा हो गया था, उसके मतलब शर्ट गंदे हो गए थे, कपड़े गंदे हो गए थे, और उसके जो है शरीर के कुछ पार्ट्स कट गए थे और ब्लीडिंग हो रहा था, खून बह रहा था। उसने कहा, आई थिंक दैट विल डू, कि अब ये काम करेगा, यानी अब मुझे लगता है कि अब ये साइकिल सही से चलेगा। एंड रोज एंड वाइप्ड हिज ब्रो, और खड़ा होकर अपने भावों को पूछा। द बाइसिकल लुक्ड एज इफ इट आल्सो हैड एनफ ऑफ इट, राइटर क्या कह रहा है, मुझे देख, साइकिल को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि साइकिल खुद कह रहा हो कि अब साइकिल के लिए बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत एनफ हो गया, साइकिल ही थक गया हो इनसे।
विच हैड रिसीव्ड मोस्ट पनिशमेंट इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट टू से, कि किसे जो है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, किसे सबसे ज़्यादा पनिशमेंट यानी दंड मिला, ये कहना मुश्किल था। यानी सबसे ज़्यादा चोट किसे लगा, साइकिल को लगा कि मेरे दोस्त को लगा, ये कहना मुश्किल था। It was difficult to say. I took him into the back kitchen where मैं उसे का मतलब अपने दोस्त को क्या किया, किचन के पीछे ले गया, बैक किचन पीछे जो किचन था वहाँ ले गया, where so far as was possible, और वहाँ जहाँ तक कि जितने समय तक क्या था संभव था, he cleaned himself, उसने अपने आप को साफ किया, देन आई सेंट हिम होम, उसके बाद मैंने उसको घर भेज दिया, अपने दोस्त को घर भेज दें। यानी उससे चोट लग गया था, मैं उसे किचन ले गया, किचन में उसने अपने आप को साफ किया, धुला उला, और उसके बाद क्या किया, मैंने उसको घर भेज दिया। देखिए इस कहानी को जेरोम ने लिखा है। आप लोगों को स्टोरी कैसा लगा इसको ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू।